हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की, आज अभी आपने हमें जीवन दिया और सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावन ने आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें दी, आपको बरकत दिया, आपको जीवन दिया, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नया प्रकाश दिया, ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज हमें क्या परमेश्वर को देना चाहिए। क्या परमेश्वर हमसे आज कुछ मांगता है? जैसे आज हम संसार के लोगों से मांगते हैं और संसार के लोग हमसे मांगते हैं, क्या परमेश्वर भी ऐसा चाहता है? परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके शरीर से परमेश्वर क्या मांगता है? हालेलुया। क्योंकि आज खुदावन ने हमें जीवन दिया है, श्वासें दी है, तो परमेश्वर कुछ न कुछ तो आपसे मांगेगा और कुछ न कुछ आपको देना ही पड़ेगा। आप जिंदगी में हर एक प्रकार की परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, तो आपको अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में वो बरकत, वो आपको आशीष, वो हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आपको दिया है। आज आपको जीवन दिया, श्वासें दी, बहुत कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन आज हम सब भूलते चले जा रहे हैं। आज परमेश्वर ने हमें यदि जीवन श्वास न दिया होता तो आज से बात न होती, आप सभी लोगों से मुलाकात न होती और सभी के लिए दुआ न करते, सभी के लिए प्रार्थना न करते और आप प्रार्थना न कर पाते अपनी जिंदगी में, यदि परमेश्वर ने आपको श्वासें न दी होती तो। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमसे बहुत प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ परमेश्वर को देना है। यदि आज हम नहीं देंगे तो परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आज आप बीमार हैं, तकलीफ हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, अनेकों प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी में है, तो खुदा आपको आज जांच करने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे खुदा, आपने मुझे जीवन दिया है। हे सृष्टि के मालिक, क्योंकि आपने अपना इकलौता पुत्र दिया है, हम उसके नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम वचन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो पुस्तक अध्याय 12 और 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। यहाँ पर रोमियो के द्वारा लिखा गया है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि हमारे शरीर से परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर धन नहीं चाहता है, परमेश्वर दौलत नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके शरीर से आपका मन चाहता है। आप अपने शरीर को स्वच्छ रखें, आप अपने जीवन को बेहतर करें, क्योंकि आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अभिषेक करेगा। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब परमेश्वर सारे सृष्टि का करता है, जीवन देने वाला है, तो वो आपसे क्या लेगा? सब कुछ तो उसी का है, तो आपसे क्या कुछ मांगता है? नहीं, क्योंकि वो हमें देता है। ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि हम अपने शरीर का जब बलिदान चढ़ाएंगे परमेश्वर के सामने भावता हुआ पवित्र द्वारा, जीवित शरीरों के द्वारा, क्योंकि जब परमेश्वर से हम ये विनती करके चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए कमी दुनिया, जिस तरीके से आप देखते हैं कि लोग, जो दुनिया के लोग हैं, लोगों ने अपने आप को प्रभु को दे दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति विश्वास करके उसने अपना सारा कुछ सौंप दिया और परमेश्वर आज उनकी जिंदगी में सब कुछ संभालता है। आज चाहे उसका नौकरी हो, जॉब हो, किसी प्रकार का बिजनेस हो, दुकान हो, छोटा मोटा कोई भी कार्य हो, सब कुछ परमेश्वर संभालता है। उसके बच्चों को संभालता, उसके घर को संभालता, उसके हर एक चीजों को, उसको बीमारियों से, शैतान से बचाता है। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंप देंगे, अपना शरीर सौंप देंगे, तो इसमें ना किसी प्रकार की बीमारी आएगी, ना किसी प्रकार की बुराई आएगी, ना किसी प्रकार की ईर्ष्या आएगी, ना झगड़े होंगे, ना लड़ाई होगी। और पति और पत्नी के बीच में जो आज बहुत ज्यादा तनाव रहता है, परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो और तुम मेरी ओर फिरो और तुम सब कुछ अपना मुझे सौंप दो, क्योंकि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब आप अपने बच्चे को देखते हैं, जब आपका बच्चा उदास होता है, परेशान होता है, किसी चीज के लिए नाराज हो जाता है, या उसे नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती है, तो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। आप ये कहते हैं
कि बेटा तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे माता पिता भाई बहन सभी लोग साथ में हैं। तो आज जब परमेश्वर कहता है जब तुम अपने बेटे से इतना प्रेम करते हो, तुम तो मेरे सब बेटे और बेटियां हो, तो क्या परमेश्वर नहीं प्रेम करेगा? करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें याद रखना है जिस तरीके से 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 और 5 में उन्होंने प्रभु को अपने तय दे दिया, मतलब प्रभु को अपने को बलिदान कर दिया, चढ़ा दिया कि हे परमेश्वर आज से मैं अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ, अपना खेत, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी नौकरी को, अपने जॉब को, अपने हर एक चीज़ों को, अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, बीमारियों को, तकलीफों को, दुख को, सुख को, हर एक चीज़ को मैं आपको चढ़ाता हूँ पिता। और मैं आज के बाद आप पे विश्वास करता हूँ कि पिता मेरी जिंदगी में जो होगा वो सब आप करने वाले हैं। तो क्या परमेश्वर कभी बुरा करता है? नहीं करता है, क्योंकि आपको प्रार्थना करना नहीं आता। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, विनती नहीं करते हैं और बीच में प्रार्थना छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे वचन पे विश्वास करेगा और धीरज धरे रहेगा और धैर्य धरेगा, मैं उसकी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमें पूर्णतः इस बात को याद रखना है। परमेश्वर की बातों के लिए हमें इसलिए याद रखना है कि जिस तरीके से 1 तीमुथियुस अध्याय 4 और 15 में लिखा है, उन बातों को सोचता रहा और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिन बातों के लिए मैंने तुझे बताया है उन्हीं बातों को तो सोच, उन्हीं में अपना मन, अपना ध्यान, अपना सब कुछ लगाए रहो, ताकि तू अपने परमेश्वर के प्रति, अपने प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखा सके कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ परमेश्वर, आज तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हमें पूर्णतः इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर ने कहा है कि अपना ध्यान लगाए रहना, क्योंकि खुदा हमसे प्रेम करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर वचन इसे पुस्तक में कहता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 4 और 13 में लिखा है, जब तक मैं उन जाऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सीखने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें ध्यान रखना है कि आज हमें सीखना है, आज हमें प्रार्थना करना सीखना है, आज हमें बातें करना सीखना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखना है, बहुत कुछ उसे याद रखना सीखना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो कुछ आज आप चाहते हैं खुदा वो आपकी जिंदगी में पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन की हर एक चीजों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो आज आप उदास हैं, रोते हैं, अनेक प्रकार की बातें आपकी जिंदगी में होती हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, चिंताएं हैं, सब कुछ खुदा आपके जीवन से निकालेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बात के लिए कि खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने मुझे जीवन दिया है, श्वासें दी है और ये आपका जीवन दिया हुआ है पिता परमेश्वर। और जब तक ये जीवन श्वास रहे पिता, मैं आपकी महिमा करता रहूं और आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता रहूं। लेकिन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। आप ही के लिए कर रहे हैं, आपके घर के लिए कर रहे हैं, आपकी नौकरी के लिए कर रहे हैं, आपके जॉब के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप मत करिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो खाएगा उसी का पेट भरेगा, जो वचन को पढ़ेगा उसी को ज्ञान और बुद्धि और समझ आएगी, जो उससे प्रार्थना करेगा उसी के जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि आज कोई नहीं चाहता है कि 10 मिनट हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, 15 मिनट परमेश्वर के सामने बैठ सकें, नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऊब जाते हैं, कहते हैं डेली कौन प्रार्थना करें। डेली खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। डेली खाना खाते हैं कि आप भूखे ना रहें, आपके पास ताकत रहे, आप कमजोरियों को महसूस न कर पाएं, इसलिए आप अच्छे अच्छे भोजन, पानी, हर एक चीज करते हैं ताकि आपकी शरीर तरोताजी रहे। लेकिन उसी तरीके आपकी आत्मा है, उसी तरीके आपकी सोच है, उसी तरीके की आपकी आत्मा है जो आपको परमेश्वर के प्रति प्रेम करना है, प्यार करना है और वचन को सीखना है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जिसने मेरे वचन को चखा है, मैंने उसकी जिंदगी में देखा है कि आज वो हर प्रकार से फले और फूलते हैं और संसार में अच्छे से रहते हैं। हालेलुया। आज संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है जो मेरे वचनों पे ध्यान धरेगा मैं उसकी जिंदगी में ध्यान धरूंगा। हालेलुया। इसीलिए इब्रानियों पुस्तक 2 और 1 में लिखा है, इसलिए
इस कारण चाहिए कि हम उन बातों को जो हमारे परमेश्वर ने हमें सुनाई है और भी उन सभी बातों पर हम मन लगाएं और निरंतर प्रार्थना के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 6:4 में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। ये बात भी हमें याद रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि इन बातों को आज हम नहीं अपनी जिंदगी में देखते हैं तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, किसी प्रकार की बुरी संगति ना करें, गलत कार्य ना करें, गलत काम ना करें, इसी तरीके हमारा परमेश्वर चाहता है। जब आप चाहते हैं संसार में रहते हुए बुरे हो करके भी अच्छी चीजों को सोचना चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में, हमारा परमेश्वर तो पवित्र है, वो तो पवित्र है, उसके पास किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है, तो क्यों नहीं चाहेगा। हालेलुया। क्योंकि इन बातों पे हमें मन लगाए रखना है, क्योंकि हमें हर बात के लिए धन्यवाद करना है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और 18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर की यही इच्छा है कि परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें हर एक बात के लिए। जैसे आज आप कोई कार्य करने जाते हैं तो हे परमेश्वर अपने मन में कहें कि परमेश्वर देख मैं जा रहा हूँ इस कार्य के लिए, इसमें मेरी तो मदद कर। अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी आपके सदस्य हैं आपके घरों में कोई भी कार्य करने जाएं उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का हक है, अधिकार है कि आप उसे याद करें, क्योंकि उसने आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी हैं, आपको भला चंगा रखा है, आपके जीवन में सब कुछ पूरा किया है। तो आज उसे धन्यवाद करना है, हर एक बात के लिए धन्यवाद करना है। हालेलुया। जो भी आप कुछ करें, खाना खाते समय आपको धन्यवाद करना है, सोते समय आपको धन्यवाद करना है, उठते समय धन्यवाद करना है, बोलते समय हर चीज। लेकिन आपको क्या करना है, गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना अपने मुंह से, क्योंकि जिस मुंह से आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस मुंह से आप पवित्र नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने हमें आशीष दी और ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। प्रार्थना को अंतिम तक करना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसका धन्यवाद। जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी
दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियाँ की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं,
वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाड़ू विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट
दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।